तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम इन डेप्थ प्रॉपर नोट्स के साथ देखने वाले हैं कि भैया ये सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। तो इस वीडियो को कुछ ऐसे परस्यू करना कि भैया पहले हम समझते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग एक्चुअली क्या होती है, अच्छे से समझेंगे। कोई ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं है कि अरे यार हाँ एमएल मॉडल के टाइप्स हैं भाई बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी सिंपल, वेरी रिलेटेबल। तो पहले समझते हैं क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग, उसके बाद मेन फोकस हमारा नोट्स पे रहेगा, क्योंकि भैया एग्जाम में कट टू कट सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इस वीडियो में सुपरवाइज पढ़ते हैं, अगली वीडियो में अनसुपरवाइज पढ़ते हैं। अगली वीडियो में ही दोनों का डिफरेंस टेबल के माध्यम से बता दूंगा। एकदम भैया 7 में 7 नंबर जो है या फुल मार्क्स जो है वो कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं ये सुपरवाइज लर्निंग एक्चुअली होती क्या है। देखो, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा बताया था। भैया ऐसा डेटा जिसमें आइटम दिया हुआ हो, जैसे यहां पर बॉक्स बना हुआ है, आइटम दिया हुआ हो और उसके साथ साथ वो आइटम किस चीज का है, भैया वो क्या है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक लेबल के माध्यम से दिया हो, ऐसे डेटा को हम लेबल डेटा कहते हैं। जहां पर आइटम दिया हुआ है साथ ही साथ उसका लेबल दिया हुआ है कि भैया ये जो ऊपर वाला आइटम है ना ये एक स्क्वायर है, ये जो ऊपर वाला आइटम है ना ये एक ट्रायंगल है, ये जो ऊपर वाला आइटम है ये एक हेक्सागोन है। तो ऐसा डेटा जहां पर आइटम दिया हो और साथ ही साथ उसका लेबल दिया हो, ऐसे डेटा को हम लेबल डेटा कहते हैं। ठीक है, तो भैया यहां पर एक सेकंड रुकना, हेडिंग टू डाले सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो भैया सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमारा लेबल्ड डेटा जो है वो यूज होता है। लेबल्ड डेटा का मतलब क्या है कि भैया इनपुट कि आपको अगर ऐसे डब्बा आकार का कुछ दिखे तो आउटपुट स्क्वायर दे देना। क्या दे देना? स्क्वायर दे देना। तो ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग जहां हम लेबल्ड डेटा प्रोवाइड करते हैं, हम भैया इनपुट और आउटपुट दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लर्निंग को हम सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। तो ऐसी लर्निंग से जो मॉडल बनता है वो कुछ ऐसा चलता है। कैसा चलता है? कुछ ऐसा चलता है, हमने उसे लेबल्ड डेटा प्रोवाइड किया, मॉडल ने खुद को ट्रेन किया। ट्रेन किस बेसिस पे किया? भैया इसका साइज, इसका जो कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, ये सभी चीजें वो नोट करेगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो भैया सब पे लेबल्स लगा देगा कि अगर 4 साइड्स हो तो हमेशा इसको स्क्वायर कहना, 3 साइड्स हो तो हमेशा इसे ट्रायंगल कहना, और भैया 1 2 3 4 5 6 साइड्स हो तो भैया इसे हमेशा हेक्सागोन कहना। इसने खुद को ट्रेन किया, मॉडल ने खुद को ट्रेन किया। मॉडल ट्रेनिंग के बाद अब भैया आता है प्रेडिक्शन फेज, एनालिसिस फेज कि मॉडल सही से ट्रेन हुआ कि नहीं हुआ। तो हम रैंडमली क्या करते हैं, उसको टेस्ट डेटा देते हैं। उसको कुछ डेटा दिया बिना लेबल के हमने उसे कुछ आइटम्स दिया, हमने बोला भैया बताओ ये क्या है, हमने उसे कुछ आइटम दिया। अब ये टेस्ट डेटा हमने उसे दिया, उसने किया प्रेडिक्शन और उसने हमें बता दिया कि भैया ये जो डब्बा आकार चीज है ना इसे हम स्क्वायर कहते हैं, और ये जो त्रिकोण चीज है भैया हम इसे ट्रायंगल कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से सुपरवाइज लर्निंग मॉडल काम करता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप फटाक से नोट करिए। फिर उसके बाद ये सुपरवाइज लर्निंग के अगर एग्जाम में आ जाए तो इसमें हमें क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्या चीजें लिखनी है, वो सभी चीजें जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने बना लिया। चलिए अब सुपरवाइज लर्निंग इन दिस टाइप द एल्गोरिथम, जो एमएल मॉडल का एल्गोरिथम है वो लेबल्ड डेटा से ट्रेन होता है, वेयर बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर गिवन। इनपुट्स एंड आउटपुट्स क्या? आइटम्स प्लस लेबल्स, आइटम्स प्लस लेबल्स। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात समझ में आ चुकी है। अब सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो कॉमन मॉडल्स हैं वो है भैया रिग्रेशन मॉडल और क्लासिफिकेशन मॉडल। अभी आगे हम इनमें डेप्थ में चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसे आप सिर्फ नोट करना है ना। अब इसके की फीचर्स क्या है भैया? सबसे पहले तो लेबल डेटा पे ट्रेन होता है। इनपुट में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों देते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वाली वीडियो थोड़ा सा एक बार प्लीज देख के आ जाइए, और मैं आपसे सही में निवेदन करूंगा भैया, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करो, इसको एज अ कोर्स परस्यू करो। इन वीडियोस को आप फ्री लेक्चर्स की तरह मत देखो, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है इन वीडियोस को बनाने में, बहुत सारा बैकग्राउंड में काम चल रहा है। तो हमने पहले सोचा था कि भैया इसको पेड रख देते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि भैया 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं, ऑलरेडी इतने परेशान होंगे, आपके प्लेसमेंट्स वगैरह आ रहे फलाना ढिमका, तो हमने इसे फ्री रखा कि चलो बच्चों के लिए हम चीजें करते हैं। ठीक है, तो इसको बेटा अच्छे से आप पढ़ो। अब भैया टेस्ट डेटा जो होता है वो अनसीन डेटा होता है। कहने का मतलब क्या है? मॉडल को पहले से नहीं पता होता है उस डेटा के बारे में, मॉडल को उसके बारे में कभी कोई भी लेबल नहीं मिला होता है, हम उसे एकदम
रैंडम डेटा देते हैं, अनसीन डेटा देते हैं, ताकि वो भैया अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस हमें शो कर पाए। ठीक है, बेस्ट प्रेडिक्शन हमें शो कर पाए। अब यहां पर एक टर्म होता है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो हमें आउटपुट ने प्रेडिक्ट करके बताया उसमें और एक्चुअल आंसर में कितना डिफरेंस है, वो भैया लॉस फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये लॉस फंक्शन जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच, एक पॉइंट में मैंने आपको डाल दिया कि हाँ भैया लॉस फंक्शन क्या होता है। अगर मान लो कभी शॉर्ट नोट में पूछ दिया जाए तो आपको एटलीस्ट पता रहे लॉस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये 4 की फीचर्स और ये आप डेफिनेशन फटाक से इसकी नोट करिए। फिर भैया हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सुपरवाइज लर्निंग का पूरा फ्लो होता है एग्जाम में, हमें वो कैसे लिखना है। तो अब भैया आप देख लीजिए कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर कितने फेजेस होते हैं, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इनपुट डेटा देते हैं, डेटा सेट को देते हैं, डेटा सेट को उनको प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और भैया करेस्पॉन्डिंग लेबल्स या डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा, अगर आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं पता है, एक कॉन्टेक्स्ट देता हूं कि जो मैंने आइटम और लेबल की बात करी ना, इसमें ये जो आइटम था यही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसी को आप समझो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो लेबल है इसी को हम कहते हैं भैया डिपेंडेंट वेरिएबल। कि बेस्ड ऑन द आइटम लेबल डिपेंड करेगा। लेबल डिपेंड करेगा कि अगर ऐसा डब्बा है तो लेबल क्या होगा, स्क्वायर। बेसिकली आइटम के ऊपर लेबल डिपेंड किया ना, तो भैया डिपेंडेंट डेटा हम लेबल को कह देते हैं और इंडिपेंडेंट डेटा हम इस जो भी आइटम है उसे कह देते हैं। तो सबसे पहला भैया इनपुट करते हैं हम डेटा सेट देते हैं उन्हें, जो कि लेबल डेटा सेट होता है। फिर आता है ट्रेनिंग फेज, वो सेल्फ ट्रेन करता है, खुद पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है और एल्गोरिथम फॉर्म करता है। और उसके बाद आता है प्रेडिक्शन फेज। प्रेडिक्शन फेज में हम बेसिकली उसको एक अनसीन डेटा देते हैं, टेस्ट डेटा देते हैं, जिसके बेसिस पे भैया वो अपनी प्रेडिक्शन देता है। फोर्थ फेज आता है एरर कैलकुलेशन, जहां हम लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं कि भैया हमारा जो मॉडल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो भैया उसका प्रेडिक्टेड आउटपुट जो उसने बताया और जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए उसमें कितना डिफरेंस है, कहीं जमीन आसमान का तो डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है ताकि हम कुछ और इंप्रूवमेंट्स और डेटा सेट उसको दे करके और मॉडल का जो परफॉर्मेंस है उसे इंप्रूव करा जा सके। अब 5th नंबर पे आता है भैया, अब ये चीज हो गई ना, एरर कैलकुलेट हो गया, तो ग्रेडियंट डिसेंट करके एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम होता है जिसकी मदद से हम सिंपली क्या करते हैं कि जो एरर होता है उसे मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये 5 फेजेस आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने हैं अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग एंड भैया हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करिए फटाक से, इस चीज को आप फटाक से बेटा नोट करिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग में थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। देखो एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ज्यादा इधर उधर भगते नहीं है। हमने क्या किया, उसको इनपुट में 100 ईमेल्स दिए और 100 ईमेल्स पे हर मेल पर हमने उसे एक लेबल दिया। बेसिकली ये लेबल डेटा हम उसको देने वाले हैं कि भैया 100 ईमेल है, 100 ईमेल में हर ईमेल पर लेबल लगा होगा कि ये वाला ईमेल स्पैम है और ये वाला ईमेल नॉट स्पैम है। ठीक है, हर मेल पर लेबल लगा है। तो इन 100 मेल से मान लो मैंने 2 ईमेल्स निकाल लिए, तो एक हो गया ये वाला ईमेल जिस पर लेबल क्या लगा है, स्पैम, और एक हो गया ये वाला ईमेल जिस पे भैया लेबल लगा है नॉट स्पैम। ठीक है, ये डेटा सेट हमने भैया मॉडल को दिया। अब मॉडल क्या कर रहा है, मॉडल कर रहा है बेटा क्लासिफिकेशन। क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन। तो उसने 2 कैटेगरीज बनाई, उसने क्लासिफाई किया, ये हो गए भैया स्पैम वाले, ये हो गए भैया स्पैम वाले और ये हो गए भैया नॉट स्पैम वाले। चलो हो गया, ये नॉट स्पैम में लिखूंगा नहीं। ठीक है, हटाओ। तो यहां पर मॉडल ने क्या किया, इसने अपना एल्गोरिथम भैया कैटेगराइजेशन बेसिस पर, क्लासिफिकेशन बेसिस पे जो है बना लिया कि इनमें से भैया इतने मान लो 30 स्पैम मेल्स हैं और 70 नॉट स्पैम ईमेल्स हैं। ये करने से फायदा क्या हुआ, ये करने से फायदा ये हुआ कि अब वो स्पैम मेल्स के अंदर क्या ऐसे फीचर्स होते हैं, क्या वो किसी कॉमन सेंडर से आ रहा है, क्या वो किसी कीवर्ड्स को यूज करके आ रहा है। कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, हुर्रे, लॉटरी। ईमेल आता है ना भैया 1 करोड़ की लॉटरी आपको लग गई, तो ये स्पैम ईमेल्स होते हैं। तो वो क्या करता है, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे कीवर्ड्स को अलग से छांट के रख लेता है और एल्गोरिथम में अपने एनकोड कर लेता है कि भैया ऐसे शब्द दिखें तो ऐसे मेल्स को आप स्पैम मेल्स कंसिडर कर देना। वहीं पर जो नॉट स्पैम मेल्स हैं उनके फीचर्स को भी वो एक्सट्रैक्ट करता है और एल्गोरिथम में फीड करता है कि भैया नॉट स्पैम मेल्स में ये फीचर्स होते हैं, उनका लिखने का तरीका ये होता है, उनके सेंडर्स ये है।
ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन बेसिस पे काम कर रहा है, क्लासिफिकेशन बेसिस पे काम कर रहा है। तो ऐसा मॉडल जो भैया डिस्क्रीट कैटेगरीज और लेबल्स को प्रेडिक्ट करता हो उसे भैया हम क्लासिफिकेशन मॉडल कहते हैं। अब आपके एमएल मॉडल के बाजार में बहुत सारे भैया क्लासिफिकेशन मॉडल्स हैं, लेकिन उनमें से दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। पहला है भैया KNN और दूसरा है भैया सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट चीजें पूछी जाती है। एसवीएम तो मैंने कितनी बार क्वेश्चन देखा कि भैया एसवीएम पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बाकी ये बेस वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। जो भी मॉडल्स होंगे इंपॉर्टेंस लेवल के हिसाब से हम उसे ढंग से डिस्कस कर रहे होंगे इस पूरे बैच के अंदर, इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल भैया घबराना नहीं है। ये क्लासिफिकेशन मॉडल, इसकी डेफिनेशन वगैरह आप जो है अच्छे से नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। भैया जरूरी है क्या ये सारे हम याद करके रखें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने आपको याद हो रहे हैं उतने आप याद कर लो। कोशिश करना कि ये जो 2-3 है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए ये तो आपको याद रहे ही, एग्जाम के अंदर इनको आप थोड़ा सा लिख करके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन मॉडल के बाद आता है बेटा रिग्रेशन मॉडल। अब ये रिग्रेशन मॉडल क्या है? क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर हम क्या करते थे? क्लासिफाई कर देते हैं। रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम प्रेडिक्शन करते हैं बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो जहां पर भी एक ऐसा एमएल मॉडल बनाना हो जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज पे काम करना हो वहां पर हम रिग्रेशन मॉडल को चूज करते हैं। किसको चूज करते हैं? रिग्रेशन मॉडल पे को चूज करते हैं। रिग्रेशन मॉडल बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स काम करता है, बेस्ड ऑन रिलेशंस काम करता है। रिलेशंस कैसे? लेट अस सपोज मेरी 100 स्क्वायर फीट की जमीन है, मेरी 100 स्क्वायर फीट की जमीन है और ये मैं लेबल डेटा की बात कर रहा हूं कि हम क्या मॉडल को इनपुट देंगे। तो चलो इसको उसी हिसाब से पढ़ते हैं। भैया हमने क्या किया? मॉडल को एक इनपुट दिया, लेबल डेटा इनपुट में दिया कि मॉडल बेटा अगर 100 स्क्वायर फीट की जमीन हो तो उसका प्राइस 1 लाख रखना। अब ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि 1 लाख ही होता क्या होता है, लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा बेटा अगर 200 स्क्वायर फीट की जमीन हो तो वो 2 लाख की है। हमने क्या किया? हमने आइटम बताया और साथ ही साथ उसका लेबल दे दिया कि 100 स्क्वायर फीट की जमीन है, ये एक आइटम हो गया। इसके ऊपर लेबल क्या लगा दिया? भैया ये 1 लाख रुपए की है, ठीक है। अब यहीं पर 300 स्क्वायर फीट की जमीन है तो ये 3 लाख की है। अब ये तो हो गया भैया लेबल डेटा, ये हमने मॉडल को दिया, मॉडल फॉर्म करेगा रिलेशनशिप्स। कैसे? वो देख रहा है, वो एक ट्रेंड देख रहा है डेटा के अंदर कि जैसे जैसे लैंड का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस बढ़ रही है। क्या समझ में आया? कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगी। ये एक रिलेशनशिप मॉडल ने जो है फाइंड किया और अपने एल्गोरिथम में एनकोड किया। तो एक ऐसा मॉडल जो कि रिलेशनशिप बेसिस पे न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रेडिक्ट करता हो, ऐसे मॉडल को हम रिग्रेशन मॉडल कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं मॉडल से कहूंगा कि मॉडल बेटा ये 400 स्क्वायर फीट की जमीन कितने की होगी? भैया पूछ रहे हैं ना, इतना डेटा सेट दिया तुमको तो अभी तुम हमको आंसर नहीं दोगे, ये टेस्ट डेटा हो गया। हमने बोला 400 स्क्वायर फीट की जमीन कितनी होगी? मॉडल बोलेगा भैया अप्रोक्सीमेटली 4 लाख की होगी, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख की होगी। पॉइंट टू बी नोटेड कि एमएल मॉडल्स जो भी आउटपुट में आपको डेटा देते हैं, जो भी आपको वैल्यूज देते हैं, ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज होती हैं। दे कैन डिफर विथ द एक्चुअल डेटा या एक्चुअल वैल्यूज। तो हो सकता है उस समय प्राइस जो है वो 4.1 लाख चल रही हो, तो यहां पर वही लॉस फंक्शन वाली बात आ जाती है। लॉस फंक्शन कितना हुआ? 0.1 का लॉस हुआ, ठीक है। 0.1 का एरर आ रहा है, तो ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका रिग्रेशन मॉडल काम करता है। अब मार्केट में लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, रिज एंड लासो रिग्रेशन, ये 3 टाइप के रिग्रेशन मॉडल्स हैं, जिनमें से ये दोनों तो इसी चैप्टर में है आपके, ठीक है। इनको हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बाकी इसको भी फिर देखते हैं क्या कैसा है। इसका कुछ एग्जांपल भाई प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइसेस, ठीक है, बेस्ड ऑन एरिया एंड लोकेशन वगैरह वगैरह। तो ये चीज आप नोट करिए फटाक से, इस चीज को बेटा फटाक से नोट करिए, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने आप अपने फुल पोटेंशियल पे चीजों को अच्छे से जो है समझा दिया। अब एक और चीज कि भैया सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स में क्या प्रॉब्लम्स, क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये होता है कि अगर आपने डेटा लेबलिंग अच्छे से नहीं करी, अगर आपने लेबल्स अच्छे से डेटा में प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो जो हिसाब किताब है वो गड़बड़ हो सकता है। प्रोसेस काफी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। कहने का मतलब क्या है? पहला तो चीजें बड़ी वो हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं कि आपने उसको गलत लेवल दे दिया तो प्रेडिक्शन में गलत करेगा,
भैया उसको सेव दिखा के अनार बताया तो प्रेडिक्शन में तो अनार के हिसाब से करेगा। तो पहली तो ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस पॉइंट में हम इस प्रॉब्लम को नहीं बोल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि लार्ज डेटा सेट अगर आपको प्रोवाइड करना है तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है और एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। तो जितना ज्यादा बड़ा डेटा सेट उतना ज्यादा एक्सपेंसिव हिसाब किताब, क्योंकि भैया आज की डेट पे डेटा जो है वो सबसे एक्सपेंसिव चीज है। ठीक है, चलिए डेटा इम्बैलेंस। अब एक ये हो गया नॉइस इन डेटा। नॉइस इन डेटा कहने का मतलब क्या है, इररिलेवेंट पॉइंट्स जो है, मान लो कि हम भैया फ्रूट्स के ऊपर मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, हमने उसे कार्स का कुछ डेटा दे रखा है, तो ये इनअप्रोप्रिएट डेटा है, इसकी वजह से क्या होता है, नॉइस आता है। ठीक है, नॉइस इन डेटा कैन हैम्पर योर एमएल परफॉर्मेंस, मॉडल एक्यूरेसी। अब स्केलेबिलिटी इश्यूज भी काफ़ी आते हैं, डिपेंडेंसी वगैरह फलाना ढमका, ये सब लिख लेना। ठीक है, मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो ये मत बोलो कि भैया ने पढ़ाया नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से 5 भी लिख के आ जाओगे, वेल गुड। ठीक है, अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप नोट करिए फटाक से। चलिए भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है।